हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में आज हम यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पेट का फॉर्म कैसे फिलअप करें मोबाइल से, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ जॉब पे जाके देखोगे तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म आपको शो करेगा, या फिर मैं आपको यहाँ तक आने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर है। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको मालूम है कि 14 तारीख को ये फॉर्म आया था, 17 इसका लास्ट डेट है, 17 जून। एग्ज़ाम डेट वगैरह भी नहीं मेंशन किया हुआ है, 24 जून इसका करेक्शन है। और सबकी फ़ीस कितनी है? जनरल ओबीसी 185, SC ST 95, PH 25, ठीक है। आप फीस ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, ओके। तो मैं आपको वही बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो फॉर्म कैसे भरना है, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, अप्लाई नाउ दे रहा है, इसके सामने क्लिक हियर है, क्लिक हियर पे क्लिक करोगे, ओके। सिंपली आपको यहाँ पे इसके बाद आप यूपी की जो वेबसाइट है उस पर आ जाओगे, यूपी ट्रिपल एस सी की। यहाँ पे एग्ज़ाम नोटिस दिया है, पेट का यहाँ पे शो कर रहा है। तो फिर यहाँ पे यूजर इंस्ट्रक्शन अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर आप सिंपली ये जो अप्लाई दे रहा है दिख रहा है यहाँ पे आपको, इस पर हम क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करोगे, फिर इस तरह से कुछ खुल जाएगा आपके सामने प्रोसेस, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखोगे तो पेट का यहाँ पे शो करेगा 14 सिलेक्टेड, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैसे कैलकुलेशन होगा ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, यहाँ पे ये सब आपको बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे। इसके नीचे बोर्ड का मतलब आपको सब बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या मांगेगा और कैसे आपको भरना है, और कुछ भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दोगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे। अगर आपने पहले भी इसका फॉर्म भरा है तो येस पे क्लिक करोगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके प्रोसेस पे आगे बढ़ जाओगे। सिंपली यहाँ पे कैंडिडेट नेम और अपना फादर नेम, मदर नेम, डोमिकल स्टेट अगर उत्तर प्रदेश है तो यस, नहीं है तो नो, ओके। इसके बाद यहाँ पे ये जो अदर डिटेल दिया हुआ है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश से के हैं तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे सिंपली, ठीक है। डायबिटीज़ है तो यस, नहीं है तो नो। अगर होगा तो यहाँ पे आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाना होगा। होम स्टेट में उत्तर प्रदेश, होम डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी आपका जो भी हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, एंड मोबाइल नंबर जो ऑन हो, और ईमेल अगर आप शादीशुदा हो तो यस, नहीं तो नो। और अगर आप एम्प्लॉय हो तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। ध्यान रहे नाम भरते टाइम आप पूरा ध्यान रखना, कोई भी गलती मत करना, क्योंकि इसमें करेक्शन में जब आप नाम करेक्शन करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा ना। आप सब कुछ सही सही भरोगे तो फिर आपको करेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे 10th और 12th जिस भी बोर्ड से आप पास किए हो उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप ग्रेजुएशन पास ईयर कैंडिडेट हो तो आप चाहो तो यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन का भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जिस भी सन में पास किए हो वो सन बता देना, ठीक है। रोल नंबर, परसेंटेज, टोटल में से कितना नंबर पाए, ये सब। नीचे स्क्रॉल करोगे, वेरीफाई कोड पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ तक भर लेते हैं, फिर इसके आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर्सनल डिटेल शो करेगा। क्लियर है। सबसे पहले आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। इसके बाद आपको जो भी आपका नाम है, आपके फादर का नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट, ये सब शो करेगा, ओके। यहाँ तक भरने के बाद आप इसे नीचे स्क्रॉल करोगे। जब नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जेंडर, कैटेगरी, मैरिड जो भी है यस या नो, वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल, ठीक है। इसके बाद आपका अदर डिटेल जो भी है आपने भरा। सर्विसमैन अगर आप थे तो यस, नहीं है तो नो। अगर पर्सनल सर्विसमैन पर्सनल स्टेटस कुछ है तो यस, नहीं तो नो। डायबिटीज़ है तो यस, वरना नो पे क्लिक कर देंगे। ये सब जो था यह सब यहाँ पे शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके नीचे स्क्रॉल करते रहोगे तो बेसिक एकेडमी डिटेल आपको शो करेगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपने पास किया है तो उसको यहाँ पे फिलअप करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपसे ये भी बताया गया है
कि आप जो आपका पासिंग ईयर क्या है, आपका टोटल परसेंटेज यहाँ पे सब कुछ शो कर देगा। इंपॉर्टेंट नोट पे जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, इंपॉर्टेंट नोट पे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है बता रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसके आगे का प्रोसेस करना है, लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्लिक हियर टू प्रोसेस फोटो एंड सिग्नेचर पे हम क्लिक करेंगे। ओके, जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर ऊपर में आपका पर्सनल डिटेल शो करेगा, नीचे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को बोलेगा। ध्यान रहे एक चीज़ आपको कि आपको अपना नाम जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फ़ोटो का तो यहाँ पे देख लो मेंशन किया ही हुआ है कि आपका फ़ोटो की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है तो कैसे करना है। एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे होगे यहाँ पे राम अवतार करके कुछ सिग्नेचर यहाँ पे शो कर रहा है। पहले नीचे आप अपना नाम लिखोगे, उसके ऊपर आप सिग्नेचर करोगे। जैसे आपका नाम जो भी हो, आपका नाम जो भी है उसको पूरा नाम लिखोगे और उसके ऊपर सिग्नेचर करोगे। यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इस तरह से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद रिफ्रेश और लोड जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप फोटो या सिग्नेचर अपलोड करोगे ना, तो देखो कैसे उसको अपलोड करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र पे क्लिक करोगे, अपनी गैलरी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर चले जाओगे, ठीक है। उस पर जो फोटो है उसको सेलेक्ट करोगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद उसको जूम आउट करोगे तो खुद ही उसको रिसाइज कर देगा, ठीक है। उसके बाद सेव साइन एंड डाटा पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको फोटो और सिग्नेचर अपने अपलोड करने हैं। देन फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो फिर से फोटो सिग्नेचर अपलोड करना तो रीसेट पे क्लिक कर देना, वरना फिर सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करके आप आगे बढ़ना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड अंडरस्टूड टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड आई एक्सेप्ट दैम। ये आपको यहाँ पे शो करेगा, ये डिब्बा दिख रहा है, इसमें टिक का निशान हो जाएगा जब इस पर आप क्लिक करोगे। ओके, जस्ट नीचे आपको नोटिफिकेशन डिटेल कैंडिडेट पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो करेगा। नीचे स्क्रॉल करोगे आपको आपका जो भी फॉर्म वगैरह भरे हो वो फोटो कैंडिडेट अदर डिटेल यहाँ पे शो करेगा। नीचे स्क्रॉल करते रहोगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे शो करेगा। पहले से यहाँ पे नो है, इसको नो ही रहने देंगे। अदरवाइज यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा है, एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस सेम है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। यस पे आप क्लिक करोगे, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप करोगे पर्सनल में, तो आपका वो खुद ही उसमें सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसे हम जो अपना है क्या बोलते हैं एड्रेस, इसको फिलअप कर लेते हैं। एड्रेस वगैरह सब फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आई एक्सेप्ट दैट डिक्लेरेशन देगा, यस पे क्लिक करोगे और प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड देगा, उसको यहाँ पे आप सबमिट करोगे और फिर ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। योर एप्लीकेशन डिटेल हैज़ बीन सक्सेसफुल, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी आपको फीस पेमेंट करना है ये यहाँ पे शो करेगा। क्लिक हियर टू पेमेंट पे आप क्लिक कर दोगे। जब क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे पेमेंट अमाउंट आपको शो कर रहा है। यहाँ पे पेमेंट किस तरह से करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम और किसके लिए यहाँ पे आप रिक्वायर किया है पोस्ट, ये सब आपका यहाँ पे शो करेगा। सिंपली इसके नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो सेलेक्ट पेमेंट गेटवे दिख रहा है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शो कर रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। इसके बाद हम पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है, फिर प्रोसेस टू डिपॉजिट दिख रहा है, फीस डिपॉजिट, इस पर हम क्लिक करेंगे। प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन दिख रहा है, तो यहाँ पे ये रहा, फिर इसको हम क्लिक करके प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद पेमेंट पे आ जाएंगे जब, तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने टोटल अमाउंट देने हैं ये है, और इसके नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप चाहो तो डेबिट कार्ड से कर सकते हो पेमेंट। यहाँ पे पेमेंट करने का बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है। SBI का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो, SBI ब्रांच पेमेंट से भी कर सकते हो। तो हम पेमेंट UPI के थ्रू करेंगे, तो UPI पे आप क्लिक कर दोगे सिंपली, या तो आप QR से करो या तो UPI ID से करो। तो UPI ID जो भी हो आपकी वहाँ पे इसको एंटर कर दोगे और वैलिड UPI ID पे क्लिक करके आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पेमेंट करने के बाद पेमेंट कन्फर्मेशन में आपको इस तरह का कुछ शो करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्लीकेंट नेम, ट्रांसफ़र ID, ट्रांसफ़र डेट टाइम जो भी था, अमाउंट और रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसे आप प्रोसेस टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं हमने पेड का उसे डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है उसे निकाल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसको क्लिक करोगे सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। नहीं डाउनलोड हो पाएगा तो उसके भी रिगार्डिंग मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगी कि अगर आपका पेमेंट करते टाइम नहीं डाउनलोड हो पा रहा है तो आप डाउनलोड कैसे करें, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी पेड का फॉर्म कैसे फिलअप करना है वैसे आपने किया हो, तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज या फिर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपकी पूरी दिक्कत का हल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल पर बने रहें। थैंक यू।